नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। जो कोई भी राक्षसों से लड़ता है उसे ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रक्रिया में वो खुद ही राक्षस न बन जाए। आप अगर लंबे समय तक खाई को घूरेंगे तो खाई भी आपको घूरने लगेगी। जर्मन दार्शनिक नीत्शे का ये क्योट है। 150 साल पहले कही गई ये बात अब हमारे पड़ोस में साकार हो रही है। पाकिस्तान तालिबान को घूर रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि तालिबान की परछाई उसके अपने घर में आकार ले रही है। राक्षसों से लड़ने की बात तो बेईमानी है, लेकिन हाँ, समझौते टूटते नजर आ रहे हैं। जिस तालिबान को पाकिस्तान अफगानियों का मसीहा करार दे रहा था, उसके एक धड़े को अब राक्षस की संज्ञा देने लगा है। उनकी नज़र में ये राक्षस कौन है? नए सेना प्रमुख के आते ही पाकिस्तान में कत्लेआम शुरू हो गया। आसिम मुनीर की कुर्सी संभालते ही टीटीपी ने सरकार के साथ सीज फायर समझौता तोड़ दिया, जिसका खामियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। नाराज तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मुनीर की कुर्सी संभालने के 24 घंटे के अंदर ही क्वेटा में आर्मी पर आत्मघाती हमला किया। हमलों का सिलसिला अब तक जारी है। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान सरकार और सेना से नाराज टीटीपी फिर से सक्रिय हो गया है और ताबड़तोड़ हमले के आदेश दिए हैं। टीटीपी को पाकिस्तान तालिबान के नाम से भी जाना जाता है। टीटीपी इस साल अब तक 3 से 4 आत्मघाती हमले कर चुका है, जिसमें से अकेले 2 हमले उत्तरी वजीरिस्तान में हुए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तालिबानी हुकूमत के बीच रिश्ते अब तक का सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। बीते 2 महीने से दोनों देशों की सीमा यानी डूरन लाइन पर फायरिंग की कई घटनाएं हो चुकी है, जिनमें कई पाकिस्तानी सैनिक और स्थानीय नागरिकों की मौत हो चुकी है। इस बीच टीटीपी और BLA ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। बस इस वजह से पाकिस्तान की फौज और वहाँ की सरकार बौखलाई हुई है। पाकिस्तान में लगातार हो रहे हमलों के बाद मंत्री राना सनाउल्लाह ने चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान टीटीपी के ठिकानों पर मिलिट्री ऑपरेशन चला सकता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ जावेद असर काजी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि टीटीपी पाकिस्तान पर आखिर हमले क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने तालिबानी सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया था, इसलिए अफगानी तालिबान पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए टीटीपी की मदद कर रहा है। हालांकि ISI के पूर्व चीफ के दावे हवाई ही साबित होते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था तो उस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत ने इसे गुलामी की बेड़ियों से आज़ादी बताया था। काफी दिलचस्प रहा है इतिहास। अफगान तालिबान का इतिहास बेहद क्रूर और खूंखार है। जहां तक बात टीटीपी की करें तो इसका वजूद पाकिस्तान के चलते ही बना है, लेकिन जिस आतंकी संगठन को पाकिस्तान ने पाला अब वो इतना खूंखार हो गया कि वो ना तो ISI की सुनता है और ना ही रावलपिंडी में बैठे किसी जनरल की। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में अफगान का बॉर्डर लगता है, जो वजीरिस्तान कहलाता है। विश्व विजय पर निकला सिकंदर हो या मुगल बादशाह औरंगजेब, अपने अभियान में सभी शासकों ने इस इलाके को नजरअंदाज ही किया, और इसकी वजह ऊंची पहाड़, घने जंगल, धधकते रेगिस्तान और तपा देने वाली गर्मी, गर्मियों में चलती लू और जाड़ों में हड्डियों कपा देने वाली ठंड। अंग्रेज जब 1890 में इस इलाके में पहुंचे तो एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ने वजीरिस्तान के लिए कहा था, ये नेचर का बनाया हुआ एक पोर्ट्रे है जिसकी हिफाजत पहाड़ किया करते हैं। इस इलाके की पहचान यहाँ के कबीले हैं, जिन्होंने न जाने कितनी दफा आक्रमणकारी सेनाओं को लोहे के चने चबवाए। अफगानिस्तान में तालिबान राज ने टीटीपी को किया मजबूत। अफगान तालिबान के साथ पुराने संबंध रखने वाला टीटीपी काबुल पर इस्लामिक अमीरात के कब्जे के बाद पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम आदिवासी इलाके, पहले FFTA अब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का हिस्सा, में एक बार फिर से सक्रिय उठा, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सहित पाकिस्तान में कुछ लोगों ने अमेरिका पर इस्लाम की जीत के रूप में अफगान तालिबान की जीत की सराहना की थी। 2 महीने पहले कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने उस समय चेतावनी देखी थी कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान का पुराना दुश्मन टीटीपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इस समय चिंता का विषय अफगानिस्तान के नए शासकों द्वारा काबुल की जेलों से बड़ी संख्या में टीटीपी कैदियों की रिहाई थी। टीटीपी नेताओं ने घोषणा की कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पाकिस्तान का रोल मॉडल साबित होगी। उसने पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर अपने हमलों को फिर से सक्रिय कर दिया और उन्होंने केपी प्रांत के आदिवासी हिस्सों में भी खुद को स्थापित करना शुरू कर दिया। पुरुषों से कहा गया कि वे अपनी दाढ़ी न काटे और क्षेत्र के निवासियों से एक तरह के कर के रूप में पैसे वसूले जाए। शांति स्थापित करने पर पाकिस्तान ने ध्यान किया केंद्रित। लंबे समय से पाकिस्तानी सुरक्षा प्रस्थान की प्रतिबद्ध नीति पाकिस्तानी तालिबान से लड़ने के बजाय उसके साथ शांति स्थापित करने की रही। पाकिस्तानी सेना और इस नीति के आलोचकों ने कहा कि बल अपनी लड़ाइयों को आतंकी समूहों को आउटसोर्स करने और अपने स्वयं के व्यवसाय में व्यस्त रहने के लिए इतने अभ्यस्त हो गया था कि यह अब लड़ने वाली सेना नहीं रही। अपने हिस्से के लिए पाकिस्तानी सेना चिंतित थी। इसे अपने ही लोगों से लड़ने के रूप में लेबल नहीं किया जाना चाहिए। 2007 में इस्लामाबाद में लाल मस्जिद पर पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा आदेशित कमांडो हमले से सेना ने सबक लिया, जिसकी पाकिस्तान में व्यापक रूप से आलोचना भी हुई थी और जिसके कारण टीटीपी का गठन भी हुआ।
दिसंबर 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में टीटीपी द्वारा 132 छात्रों और 17 शिक्षकों की हत्या के बाद पाकिस्तानी सेना का सबसे गंभीर ऑपरेशन शुरू हुआ। इस समय टीटीपी के कई नेता और कैडर अफगानिस्तान से भाग गए थे। 2021 में पाक सेना फिर से शांति के दाव पर लग गई। अफगानिस्तान की धरती पर टीटीपी के सुरक्षित ठिकाने पाकिस्तान और भारत समर्थक अशरफ गनी सरकार के बीच विवाद का विषय बने रहे, लेकिन अगस्त 2021 में गनी सरकार के निर्वासन के बाद अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी होगी। बता दें अफगान तालिबान की जीत का श्रेय कुछ हद तक पाकिस्तान को भी दिया जाता रहा। उस दौरान तालिबान के साथ बड़ी संख्या में पाकिस्तान इसके लिए खुद ही पीठ थपथपा रहा था। सितंबर 2021 में जैसे ही टीटीपी ने पाकिस्तान में अपना युद्ध अभियान तेज किया, पाकिस्तानी सेना ने शांति स्थापित करने की पहल शुरू कर दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान हमेशा टीटीपी से बात करने और तालिबान जीवन के तरीके को समझने के पक्षधर रहे। आईएसआई बॉस और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वार्ता का नेतृत्व भी किया। पाकिस्तानी सेना चाहती थी कि टीटीपी हिंसा को रोके और मुख्यधारा में आए, लेकिन टीटीपी की मुख्य मांग के प्रांत से FATA क्षेत्रों को अलग करना था। हालांकि जून 2022 में एक युद्ध विराम घोषित किया गया। पिछले साल 29 नवंबर को जब पाकिस्तान के एक नए सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने सत्ता संभाली तो टीटीपी ने घोषणा की कि वे युद्ध विराम समाप्त कर रहे हैं। तब से टीटीपी द्वारा हमले में तेज वृद्धि हुई है, जिसमें इस्लामाबाद में आतंकवादी बम विस्फोट भी शामिल है, जो 2014 के बाद से राजधानी में इस तरह की पहली घटना है। अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान का व्यवहार ऑफ स्क्रिप्ट हो गया। पाकिस्तान के दृष्टिकोण से अफगानिस्तान में तालिबान की जीत का सबसे संतोषजनक परिणाम भारत को दरकिनार करना था, जिसके पास बुनियादी ढांचा विकसित करने और देश को अन्य सहायता प्रदान करने के लिए 2 दशक का समय था। लेकिन डूरंड रेखा पर अपने मतभेदों को लेकर दोनों पक्ष अलग हो गए। अफगानों ने इसे कभी भी पाकिस्तान के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। इसके अलावा जुलाई 2022 में काबुल में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अल कायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी की हत्या ने दोनों पक्षों के बीच तनाव में योगदान दिया। इस घटना में पाकिस्तानी सुरक्षा प्रस्थान की भूमिका के बारे में सवाल उठाए गए थे। अच्छा और बुरा तालिबान। 15 साल पहले पाकिस्तान सुरक्षा प्रस्थान ने अच्छे और बुरे तालिबान की संज्ञा दुनिया के सामने रखी। अच्छे तालिबान अफगान तालिबान और अन्य समूह थे, जिनमें सुन्नी चरमपंथी समूह शामिल थे और व्यापक अर्थों में जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा सहित क्षेत्र में पाकिस्तान के हितों की सेवा करने वाले समूह शामिल थे। जबकि टीटीपी को बुरे तालिबान की श्रेणी में रखा गया, जिसके पीछे की वजह पाकिस्तान, उसके नागरिकों, सुरक्षा बलों और अन्य राज्य के प्रतीकों जैसे कि बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाना था। अब अच्छा तालिबान और बुरा तालिबान एक ही तरफ है। पाकिस्तान अपने ही बनाए हुए विरोधाभास में फंसता नजर आ रहा है। भारत तक पैर पसारने के खतरनाक इरादे। खोरासान डायरी में कहा गया कि पाकिस्तान के भविष्य के हालात बहुत ही खराब दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान सीमा, खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में हिंसा के साथ अस्थिरता बढ़ सकती है। इसके अलावा इस हिंसा की आग पाकिस्तान के शहरी इलाके जैसे इस्लामाबाद तक भी फैल सकती है। तो आज हमने आपको पाकिस्तान में पैर पसारते टीटीपी के इतिहास को से लेकर वर्तमान तक के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।